नमोस्तु गुरुदेव। समस्त मुनि संघ के संगनों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 4 महीने में आपने जो समझाया है और सभी को समझाते हैं बराबर कि रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो सीधा है, जाना सबको उसी रास्ते पे है, फिर हम लोग क्यों भटक रहे हैं इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से। तो गुरुदेव समाधान कीजिए कि सीधा रास्ता हम लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। देखो अभी अभी माता जी ने क्या बोला कि हम ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे, किंतु एक सवाल समय शिखर का आया तो शिखर जी का नाम याद आ गया। आपको भीलवाड़ा तो यहाँ पर मालपुरा तो आना ही था। आप टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते से आए, टेढ़े से आए। आप जानते हो कि जब मालपुरा जाना है फिर भी टेढ़े रास्ते पे गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर गलती की, जो कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। आपको मोह लग गया कि वहां बेटा रहता है तो पहले जयपुर चलेंगे बाद में महाराज के पास जाएंगे। वैसे ही इस संसारी जीव की आदत इतनी खराब हो गई है, वो जानता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारता नहीं मोक्ष मार्गा। मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय है, सीधा ही है, सरल है। किंतु होता क्या है, जब ये जीव माता के उदर में जाता है, संसार में परिभ्रमण करता है, तो मुझे चिंतन करता है दल बल देवी देवता माते पिता परिवार मरते विड़िया जीव को कोई न राखनिहार। जानता है। और जब माता के गर्भ में आता है ना तो चिंतन करता कि बस हे आत्मन, अब की बार इस पीड़ा से निकल जाऊं, अब की बार इस वेदना से निकल जाऊं, फिर सीधा चलूंगा और केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। किंतु जैसे ही आंख खुली, क्या आ गया याद, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। इसलिए ये संसारी जीव यदि कहीं बाहर लिखा हो, यदि हम ये बोल दे कि भातचंद जी ये काम आपको नहीं करना यहाँ पर, अब तो जरूर करूंगा। यदि आपने क्या लिख दिया कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना ये होता कौन है मना करने, अब तो यही खड़ी कर दो। तो इंसान की आदत है कि जिस काम को मना करो वो काम करता है। वैसे ही हम आपको सीधा रास्ता भगवान ने बतलाया है, किंतु तुम लोग टेढ़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हो, एड़ा बन के पेड़ा खाने की बात करते हो। वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, सब जानते हैं जब भी मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, जिन शासन से आएगा, मुनिराज बनने पर आएगा, त्यागी भर्ती बनने पर आएगा, 105 या 108 बनने पर आएगा, फिर भी क्या करते हो शेखर जी, फिर भी लड्डू खाए तो पछता है, लड्डू ना खाए तो पछता है। इसलिए संसारी जी मोह में पड़ा हुआ है, उसे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। तो जब फंस जाता है और जब अंत समय आता है ना, सब उस समय अरे कोई महाराज को बुला दो, कोई नमोकार मंत्र सुना दो, और पीछे डालाकार कहते हैं बाल्यपने में जाने न लयो तरुण समय तरुणी रते रहो अर्ध में तक समय बूढ़ा पहनो कैसे रू। इसलिए आपके लिए सीधा रास्ता ये है कि सीधा भीलवाड़ा से मालपुरा आओ, मालपुरा में दीक्षा लो और सीधे मोक्ष में चले जाओ। शिखर जी को 3 दिन की छुट्टी मिली थी, चाहते तो भीलवाड़ा से सीधा मालपुरा आ सकते थे, परंतु फिर भी अपने बच्चे के मोह में पहले जयपुर चले गए। 1.5 दिन वहाँ निकालने के बाद अब गुरुवर के पास 1.5 दिन निकालने आए हैं। तो ये मोही जीव की यही पहचान है कि जानता सब कुछ है, बेटा साथ देने वाला, अंत में वह जला के ही आने वाला है। साथ यदि देंगे तो ये गुरु ही है जो मोक्ष तक आपका साथ देंगे। फिर भी जानता सब कुछ है, मानता नहीं है, यही मोही जीव की पहचान